अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये आने वाला दिन आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ और नेक तमन्नाएँ लेके आए और अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ अता करे। और आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, जश्न ईद मिलातुन नबी है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा जश्न ईद मिलातुन नबी मुबारक हो और अपने दिन को बहुत अच्छे से और बड़े खूबसूरत तरीके से गुजारेंगे, क्योंकि स्पेशली ईद का दिन है। वैसे तो कहते हैं कि साल में ईदें 2 होती हैं, लेकिन एक ये मिला के साल में ईदें 3 होती हैं और बड़ा खूबसूरत और बाबरकत दिन है। तो इसमें आज जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो सब कुछ। और सबसे पहले नाश्ता करते हैं। अभी सो के उठी हूँ, अभी तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है। मैं नमाज़ पढ़ के तो फिर सो गई थी, क्योंकि मेरी यही रूटीन है, मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ, क्योंकि कुरान पाक मैंने शाम के टाइम पढ़ना होता है। तो फिर इसलिए मैं इस टाइम ज़रा थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ, नींद अपनी पूरी कर लेती हूँ, ताकि दिन में फिर मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना, क्योंकि मैं मोस्टली दिन में कम सोती हूँ। तो अपने दिन का आगाज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल करते हैं नाश्ता, और नाश्ते के बाद अपनी जो डेली की रूटीन होगी वो स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद फिर जो नया होगा आज के दिन में वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए मैंने अपने भाई को मोबाइल देके भेजा था, क्योंकि हमारे घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा रैलियाँ गुज़रती हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे लिए थोड़ी-सी वीडियो आप बना लाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ डेकोरेट की हुई थी, लोग इस तरह से झंडे लेके और बाइक्स पे निकले हुए थे, बड़ा अच्छा लगता है। इससे पहले काफ़ी बड़े-बड़े जो रैलियाँ वो गुज़र चुकी थी, लेकिन ये है कि जब मैं गई तब कम थी, तो मैंने उन्हें कहा कि जितना आप कैप्चर कर सकते हैं प्लीज़ मेरे लिए कर दें। लेकिन वाक़ई बड़ा अच्छा लगता है, लोग जिस तरह बाहर निकलते हैं और इस दिन को गुज़ारते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारे सामने ये फूलों वाली एक शॉप थी, तो वो भाई जो हैं वो फूल फेंक रहे थे, आपने देख रहे होंगे कि मतलब रोड पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया लोगों का, बड़ी अच्छे तरीके से रैलियों का, और उन पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स फेंके उन्होंने इस तरह से, बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी ज़्यादा रश था, इसलिए मैंने कहा कि चलें जी मैं वॉल्यूम बंद कर देती हूँ और मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आ रही थी दरमियान में, अजीब-अजीब किस्म की लोगों की बातें थीं। और कुछ ये है कि हम्दो नात वग़ैरह भी चल रही थी, कुछ उन्होंने साउंड सिस्टम पे लगाए हुए थे चीज़ें वग़ैरह, तो फिर वो मैंने कहा अभी कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। ये देखें कितने ज़्यादा फ्लावर्स फेंक रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कह रही थी अगर मैं वहाँ पे लाइव होती तो और ज़्यादा देखने में अच्छा लगता। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ अपना आउटफिट जो मैं आज वेयर करूँगी। ये मैंने एथनिक से शर्ट ली थी और ये है गोल्डन मस्टर्ड शेड है इसका। और अगर आप देखें तो इसके ऊपर इस तरह से ये प्रिंटेड है, और इसकी जो नेक लाइन है उसके ऊपर सीक्वेंस का और थ्रेड का वर्क है। बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत फिनिशिंग थी इसकी, और मुझे बड़ी पसंद आई थी, इसलिए मैंने ले ली थी। अब मुझे याद नहीं है कि इसकी प्राइस क्या थी, क्योंकि जब मैंने ये ली थी तो उस वक़्त ऑफ़ चल रहा था, और आई थिंक सो कि तब तक याद नहीं, मुझे कंफ़र्म नहीं है कि मैंने कितने की ली थी। लेकिन ये कि मुझे पसंद आई थी तो जस्ट शर्ट मैंने ली थी, और इस तरह से इसकी फिनिशिंग थी। इसकी मतलब बाजुओं के ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई थी, इसके घेरे के नीचे इस तरह से। ये मैंने दुपट्टा इसके साथ मैचिंग किया था, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बड़ा अच्छा मैच हो गया था इसके साथ। और जो इसका ट्राउज़र है वो मैंने खुद स्टिच किया था, और मुझे ये डिज़ाइन बड़ा पसंद आया था, पहना हुआ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने खुद स्टिच किया था, थोड़ी बहुत स्टिचिंग मैं कर लेती हूँ। ये इसके साथ मैंने इयररिंग्स मैच किए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके साथ अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये बड़े-बड़े हैं जो कि मैं कम-कम इस किस्म के पहनती हूँ, और एक मेरे पास ये छोटे स्टड किस्म के थे। मैंने कहा कि मैं देखूँगी, हो सका तो मैं ये वेयर कर लूँगी या फिर मैं वो पहन लूँगी। लेकिन ये है कि मैंने पहने बड़े वाले इयररिंग्स ही थे, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद लगे थे। ये मेरी ओवरऑल जो है मेरे ड्रेस की लुक थी, और सबने इस ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, सबको बड़ा पसंद आया था। ये देखिए जी, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी खाला की तरफ। तो सॉरी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी कि मैं तैयार हुई कैसे हुई, लेकिन ये है कि बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है जो मैंने किया है। कोई फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मतलब फेस पाउडर लगाया है और ब्लश ऑन लगाया है, और हाँ जी मस्कारा लगाया, लाइनर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। तो आपको अभी अपनी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। वहाँ चल के मिलते हैं। बच्चों से उदास हो गए थे, खाला के बच्चे हैं, तो हमने कहा कि चलें उधर चलते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरी कंप्लीट लुक है, ये मेरा ड्रेस है, आउटफिट है मेरा, ये साथ में मैंने अपना जूता मैच किया है।
और बस यही है। और ये देखिए, ये मैंने इयररिंग्स पहने हैं जो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखें जी, ये मैं रेडी हूँ और हम लोग निकल रहे हैं बस अभी। जी बिल्कुल, हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे घर आके भी काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक था, बच्चों ने लगाया हुआ था। यहाँ पे हम लोग नॉक कर रहे थे गेट को और बेल दी थी मैंने और मेरे कज़न आए थे और फिर उसके बाद हम लोग मिले, गपशप की, फिर हम लोगों ने चाय पी और साथ में बर्फ़ी थी, केक रस थे, तो काफ़ी ज़्यादा गपशप चल रही थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मतलब मैं वॉल्यूम बंद कर देती हूँ, तो मैं इसी तरह वीडियो को शूट कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरा लैपटॉप का काम हो रहा था थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर्स कैप्चर की अपने इंस्टा के लिए और अपने एफबी के अकाउंट के लिए थोड़ी सी वीडियोस ली हम लोगों ने कि मतलब चले थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। अच्छा लगता है, इस तरह की मेमोरीज़ जो हैं वो याद रहती हैं। बाकी लोगों को मैंने शूट नहीं किया। और फिर आगे हम लोगों ने खाना खाया था, चिकन था, लेकिन यह है कि वो मैंने मतलब उसकी वीडियो नहीं बनाई। और फिर यहाँ पे मेरी कज़न है, वो बना रही थी बर्गर। तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम हो गया था जब हम लोग बर्गर खाने लगे थे। और यहाँ पे वो बना रही हूँ, उन्होंने बड़े मज़े की टिक्कियाँ बनाई थी जो बर्गर में लगानी थी। ये दाल और चिकन की टिक्कियाँ थी और उसके बाद उन्होंने ये सैलड बनाया, उसमें सिरका ऐड किया था और बर्गर बन थे, तो उनके साथ उन्होंने बड़े मज़े के बर्गर बनाए। खैर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरी खाला जो है वो टिक्कियाँ फ्राई कर रही हैं। टिक्कियाँ फ्राई करने के बाद उन्होंने बर्गर्स को इस तरह से कट लगाए, फिर उसके बाद एग्स को फ्राई किया लंबे लंबे शेप में। और जिस तरह से वो बाज़ार के बर्गर होते हैं ना, सेम बिल्कुल इनका टेस्ट वैसा था, इनका टेक्सचर वैसा था, इनका बनाने का मेथड वैसा था। और मैं कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन जो घर की बनी चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। वैसे मैं ये वाला बर्गर खाती नहीं हूँ, बाज़ार का बना हुआ स्पेशली, लेकिन यह है कि आज घर का बना हुआ था तो मुझे बड़ा पसंद आया था। यहाँ पे मेरी खाला देखे बना रही हैं, अभी एग फ्राई कर रही हैं। और उसके बाद जो सही प्रोसीजर है उसके बाद स्टार्ट होता है, उससे पहले तो सारा मेहनत का काम होता है। यहाँ पे मेरी कज़न है, वो मायोनीज़ लगा रही हैं। उन्होंने दोनों साइडों पे बर्गर बन को उन्होंने अलग अलग कर लिया था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और फिर दोनों साइड पे उन्होंने इस तरह से पहले मायोनीज़ लगाई है, फिर उसके बाद वो जो टिक्की है उसको रख के उसको मैश करी थी अच्छे से। मुझे भी कह रही थी कि सीख ले, आपके भी काम आएगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने चैनल पे रेसिपी ज़रूर दूँगी, मैं भी ट्राई करूँगी। और काफ़ी मज़े का बना था। फिर उन्होंने टिक्की के बाद इसके ऊपर एग लगा दिया और उसके बाद जो उन्होंने सैलेड रखा हुआ था वो उसके बाद उन्होंने लगाया, उसमें प्याज था, उसमें बंद गोभी थी और उसके अलावा उसमें खीरा था, वो उन्होंने ऐड किया जो उन्होंने सिरका लगा के तो फिर उसको रखा हुआ था। मैंने अपने बर्गर में केचप ऐड नहीं की थी क्योंकि मुझे केचप इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी अदरवाइज़ बाकी सब लोगों ने केचप भी लगाई थी। और अगर कोई स्पाइसी खाना चाहता तो उन्होंने चिली सॉस ऐड की थी। अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। वैसे बर्गर बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, काफ़ी ज़्यादा यम्मी थे, खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और बनाते-बनाते हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। आज काफ़ी टाइम हम लोगों ने एक साथ स्पेंड किया। हम लोग दोपहर के गए हुए थे और तकरीबन 11 बजे हम लोग घर वापस आए थे 11 बजे। मैं यहाँ पे किचन में आई थी, मेरा बर्गर था। फिर उसके बाद जल्दी में हमारी वापसी हो गई और बाहर जब रोड्स पे निकले इतना रश था, लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा थे, घूम फिर रहे थे, बाइक्स पे थे, गाड़ियों पे थे। जी, हम लोग वापस आ गए खाला की तरफ से। बड़ा मज़ा आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी देर के बाद हम लोग इकट्ठे हुए थे, इतना ज़्यादा टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी मैंने अपने व्लॉग को एडिट करना है, उसके बाद पोस्ट करना है। आप लोगों से कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो मेरे चैनल को व्लॉग्स बाय हुमा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों से कल मुलाकात होती है। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।